स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम होता है और दुनिया के सभी माता पिता चाहते हैं कि वो गर्भ से ही अपने बालक को श्रेष्ठ संस्कार देकर उसका बेहतर गठन करने की कोशिश करें। अगर आप सभी के मन में भी यही सपना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हैं, क्योंकि अगले 5 दिनों तक रोज दोपहर 1:45 से लेकर 3 बजे तक इस लाइव क्लास में हम गर्भ संस्कार की अद्भुत बातों को प्रैक्टिकल फॉर्मेशन में समझेंगे। प्लानर और प्रेग्नेंट दोनों ही प्रकार के माता पिताओं के लिए ये वर्कशॉप लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप बनने वाला है। तो सेशन की शुरुआत में एक इंटरेस्टिंग सवाल, आप सभी अपने बालक को कैसा बनाना चाहते हैं? अगर अपने जैसा बनाना चाहते हैं तो 1 लिखकर चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, और अगर आप अपने बालक को अपने से बेहतर बनाना चाहते हैं तो 2 लिखकर रिप्लाई करिए। चलिए देखते हैं ज्यादातर माताएं अपने बालक के बारे में क्या सपना सोच रही हैं। अमेजिंग, एवरीबडी सेइंग टू 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 टू। निकिता जी, वंदना जी, केतकी जी, ध्वनि जी, अंशिका जी, सौम्या जी, प्राची जी, विधि जी, निकिता जी, दीपिका जी, विठल जी, रेखा जी, लिमिता जी, साक्षी जी, स्वीटी जी, बिंदु जी, नेहा जी, राधिका जी, खुशबू जी। एक भी मम्मा नहीं चाहती कि उनका बेबी उनके जैसा ही रह जाए। हम चाहते हैं कि हम अपने बालक को अपने से बेहतर बनाएं, और इसीलिए गर्भ संस्कार का सिद्धांत कहता है कि माता पिता को अपनी जीवन शैली बेहतर बनानी पड़ेगी अगर वो अपने बालक को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो आप सभी अपने बेबी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल चाहते हैं या उबले हुए आलू? अगर स्माइल चाहते हैं तो पहले हमारे चेहरे पर भी तो स्माइल होनी चाहिए ना। क्यों दीपिका जी, किंजल जी, पीनल जी, प्रिया जी, उबले हुए आलू किस खुशी में लगे हुए हैं सबके चेहरों पर? हमें अपने बेबी को हैप्पी बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो पहले स्माइल हमारे चेहरे पर होनी चाहिए। तो इन 5 दिनों के दौरान सेशन में सभी के चेहरों पर प्यारी सी स्माइल, वीडियो कैमरास ऑन, और 1:45 से 2 बजे के बीच में हम डेली आपको कुछ अमेजिंग वीडियोस बताएंगे, कुछ मेडिटेशन करवाएंगे, और 2 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारा लाइव क्लास चलेगा जिसमें हम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज द्वारा गर्भ संस्कार सीखेंगे। तो अगर आपको बेड रेस्ट नहीं है तो कोई भी मम्मा लेटे लेटे सेशन नहीं सुनेंगी। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, डायरी पेन अपने हाथों में ले लीजिए, क्योंकि अगर मम्मा आलसी बनकर पढ़ाई करेगी तो फिर बेबी भी तो आलसी बनना सीख रहा है ना। हमें वो सारी चीजें खुद पहले करनी है जो हम बेबी को सिखाना चाहते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत में हम आप सभी के साथ 2 वीडियो शेयर करेंगे। एक गर्भ संस्कार का थीम सॉन्ग जो हम हर दिन सुनकर अपनी प्रेगनेंसी की यात्रा को और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाने का एक मैसेज सीखेंगे। और दूसरा हमारा वीडियो है एक गर्भवती माता के ट्विंस बालकों का जन्म हो रहा है। अब इन ट्विंस बालकों को ये माता कैसे जन्म दे रही है, और इस प्रोसेस के समय बच्चे आपस में ममा के टमी में कैसी बातें करते हैं, इस भावना को हम इस अद्भुत वीडियो के द्वारा देखने वाले हैं। तो सभी मम्मास तैयार हैं? चेहरे पर प्यारी सी स्माइल के साथ हम 2 वीडियोस पहले देखेंगे, और शार्प 2 बजे हमारा लाइव क्लास शुरू हो जाएगा जो 1 घंटे के लिए चलने वाला है। अगर डायरी पेन कुछ भी आपके पास नहीं है तो क्विकली अरेंज कर लीजिएगा वीडियोस देखते समय, ताकि आप सारी इंपॉर्टेंट बातों को नोट डाउन कर सकें। एक क्विक आंसर, आप कौन सी सिटी से हमारे साथ जुड़े हैं आज? अपनी सिटी का नाम क्विकली चैट बॉक्स में लिखकर शेयर करिए, हमें पता चले कि दुनिया के अलग अलग कौन से कोनों से हमारे साथ यहाँ पर मम्मास जुड़ी हैं आज। दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लंदन, सीतापुर, हथगढ़, सूरत, इंदौर, नागपुर, मुंबई, जलगांव, भोपाल, श्रीनगर, गोंडल, लखनऊ, हैदराबाद, अजमेर, दुबई, जयपुर, नोएडा, असम, चेन्नई, हिमाचल, मुजफ्फरपुर, पुणे, यमुनानगर, कोल्हापुर, देहरादून, सिंगापुर, नासिक, दिल्ली, रेवा, गुजरात, चंबल,
ग्रेट ग्रेट एक्सीलेंट। सभी मम्मास का स्वागत है और चलिए वीडियोस के माध्यम से पहले शुरुआत करते हैं, वार्म अप होते हैं और 2 बजे हमारा लाइव क्लास शुरू हो जाएगा। माँ ने पूछा बच्चे से, हाँ माँ ने पूछा बच्चे से कि माता हो तो कैसी, समझदार और सुलझी हो या चलेगी जैसी तैसी, भैया चलेगी जैसी तैसी। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई।
गर्भ संस्कार गुरु, गर्भ संस्कार गुरु। देंगे आपको सच्चा रास्ता, देंगे सुख की चाबी, देंगे आपको सच्चा रास्ता, देंगे सुख की चाबी। शास्त्रों की बातों से अपनी दूर करो बेताबी, मैया दूर करो बेताबी। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। गर्भ संस्कार गुरु। बीज में बोए संस्कारों को, बीज को सींचे पानी, बीज को सींचे पानी। वैज्ञानिक है तौर तरीके, सटीक है ये बानी, सटीक है ये बानी, सटीक है ये बानी। बीज में बोए संस्कारों को, हाँ बीज में बोए संस्कारों को, बीज को सींचे पानी। वैज्ञानिक है तौर तरीके, सटीक है ये बानी, मैया सटीक है ये बानी। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। गर्भ संस्कार गुरु। दूर दूर के देशों की भी माताओं ने सीखा, माताओं ने सीखा। हमने दिया है गर्भाधान का ऐसा सरल तरीका, ऐसा सरल तरीका, ऐसा सरल तरीका। दूर दूर के देशों की भी, हाँ हाँ दूर दूर के देशों की भी माताओं ने सीखा। हमने दिया है गर्भाधान का ऐसा सरल तरीका, मैया ऐसा सरल तरीका। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। गर्भ संस्कार गुरु। दुनिया भर की माताओं ने ऐप को बस अपनाया, ऐप को बस अपनाया। अपने संतानों का भावी गर्भ से ही चमकाया, गर्भ से ही चमकाया, गर्भ से ही
चमकाया। दुनिया भर की माताओं ने, हाँ हाँ दुनिया भर की माताओं ने ऐप को बस अपनाया, अपने संतानों का भावी गर्भ से ही चमकाया, मैया गर्भ से ही चमकाया। तातैया संस्कार गुरु, गर्भ संस्कार गुरु, गर्भ संस्कार गुरु। वेलकम ऑल। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार एंड पेरेंटिंग सॉल्यूशंस टीम द्वारा आयोजित 5 दिनों के गर्भ संस्कार वर्कशॉप के डे 1 पर आप सभी ब्यूटीफुल माता पिताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के इन 9 महीनों की यात्रा एक्चुअल में प्लानिंग के 3 महीनों से ही शुरू हो जाती है। तो प्रेगनेंसी 9 महीने नहीं परंतु 1 साल की यात्रा है। प्लानिंग के 3 महीने और प्रेगनेंसी के 9 महीने, इन 12 महीनों को अगर माता पिता सही तरीके से डिजाइन करें तो एक श्रेष्ठ संतान का जन्म हो सकता है। इन 5 दिनों के दौरान हम गर्भ संस्कार की इन तमाम बातों को, कैसे इन 9 महीने को या 3 महीनों को हमें जीना चाहिए, क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए, इन सारी चीजों को यहां स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। पर सेशन की शुरुआत करने से पहले हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा अल्टीमेट गोल है आपके बेबी के चेहरे पर ऐसी वाली क्यूट स्माइल लाना। चाहिए ना बिंदु जी, आराध्या जी, वंदना जी, सभी को अपने बेबी के चेहरे पर ऐसी प्यारी स्माइल? तो सबसे पहले आप लोगों के चेहरे पर होनी चाहिए ना ये स्माइल। मम्मी पापा तो उबले हुए आलू जैसी शक्ल बनाकर प्रेगनेंसी बिता रहे हैं। बेबी हैप्पी रहना कैसे सीखेगा? सबसे पहले हमें हैप्पी रहना सीखना पड़ेगा। तो पीनल जी 15 ग्राम स्माइल बढ़ाइए, मोनिका जी 20 ग्राम स्माइल बढ़ाइए, किंजल जी को 25 ग्राम स्माइल बढ़ानी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि वंदना जी, निशु जी और दीपिका जी के लिए पंडित बुलवाकर मुहूर्त निकलवाने पड़ेंगे। फिर मम्मा स्माइल करना शुरू करेंगी। यस, ये हुई ना बात। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए क्योंकि अब हम इस 5 दिन के वर्कशॉप का मूल विचार डिस्कस कर रहे हैं। ये वर्कशॉप डाइट की टिप्स देने के लिए, योगा कितना करना चाहिए ये डिस्कस करने के लिए, या दवाइयां खाना और आराम करने की सलाह देने के लिए नहीं है। ये वर्कशॉप 2 लक्ष्य के लिए है। हमारा पहला लक्ष्य है, हम आप सभी की प्रेगनेंसी को पॉजिटिव, जॉयफुल और स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हैं। और दूसरा लक्ष्य है, आपके द्वारा जन्म लेने वाला बालक हैप्पी, हेल्दी, संस्कारी और इंटेलिजेंट होना चाहिए। अगर आप ये दोनों लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं प्रेगनेंसी में, तो इस वर्कशॉप में रुकिएगा। अगर इसके अलावा कुछ भी आपके मन में और चल रहा है तो मैं माफी चाहूंगा, हम उन बातों पर डिस्कशन नहीं करने वाले। तो बताइए, आप में से कितनी माताएं ये दोनों लक्ष्य अपनी प्रेगनेंसी में अचीव करना चाहती हैं? वो यस लिखकर रिप्लाई करिए ताकि हमें पता चले कि इतनी माताओं के लिए तो ये वर्कशॉप डेफिनेटली परफेक्ट जगह बन चुका है। बाकी की माताओं से हम माफी चाहेंगे, आपके लिए ये वर्कशॉप किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम पपीता खाने से क्या होता है, कमर दर्द हो रहा है तो क्या सॉल्यूशन करना है, ऐसी नॉर्मल डिस्कशन नहीं करने वाले, क्योंकि ये डिस्कशंस तो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे ना। आपके डॉक्टर जो चीज नहीं बता सकते वो सीखने के लिए ये वर्कशॉप है। तो मेहरबानी कर कर कोई मेडिकल गाइडेंस की अपेक्षा तो गलती से भी मत रखिएगा। अच्छा, कुछ माताओं को तो है ना बहुत जल्दबाजी होती है, सर नॉर्मल डिलीवरी का सॉल्यूशन बता दो, सर ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना होता है, उसके लिए क्या तैयारियां करनी होती है पहले वो बता दो। तो देखिए, आपको तो कल का कल बेबी हाथ में चाहिए शायद, पर 9 महीने लगते हैं ना मम्मा के टमी में उसे तैयार होने में। तो मुझे 5 दिन का समय लगेगा आपको सारी बातें सिखाने के लिए। तो एटलीस्ट 5 दिन तक मन में प्रश्नों की बौछार को शांत कर लीजिए। अपनी डायरी में लिख लीजिए जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं। 5 दिनों में सारे सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं, पर आपकी तरीके से नहीं, हमारी तरीके से। हमने एक सिस्टम बनाई है, एक क्रम बनाया है, कौन से दिन क्या डिस्कस करेंगे, क्या सीखेंगे, और उसी के अनुसार पूरा वर्कशॉप चलने वाला है। क्लियर हुआ सभी के मन में? कुछ बेसिक रूल्स।
5 दिन तक वर्कशॉप चलेगा, रोज 1:45 बजे जुड़ना है। आज जो लिंक मिला है वही लिंक आने वाले 5 दिन तक रहने वाला है, तो अब लिंक के लिए कोई वेट मत करिएगा, आज वाला लिंक सेव कर रख लीजिए। ये वर्कशॉप वन वे नहीं है कि मैं बोलता रहूंगा और संजीता जी बस बैठे बैठे लेटे लेटे सुनती रहेंगी। हम बहुत सारी एक्टिविटीज करवाने वाले हैं, होमवर्क देने वाले हैं, और वही माताएं इस वर्कशॉप का बेनिफिट ले पाएंगी जो खुद पार्टिसिपेट करेंगी। तो अगर हम कुछ सवाल पूछे तुरंत जवाब दीजिए, अगर हम आपको कोई एक्टिविटी करवाएं तो पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि करोगे तो समझ में आएगा ना। मैं कहूं कि गुलाब जामुन बड़ा मीठा है, बड़ा स्वादिष्ट है, पर गीतांजलि जी चाखेंगी ही नहीं तो क्या मिठास उनके मुंह तक पहुंचने वाली है? बातों से काम नहीं होगा, हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और होमवर्क भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। फ्री का वर्कशॉप है तो मन किया तो देखा, मन किया तो गायब हो गए, नहीं चलेगा। अगर आपका एटीट्यूड लेथार्जिक है तो मैं कहूंगा अभी से इस वर्कशॉप को छोड़ दीजिए। हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से अच्छे स्टूडेंट की तरह जुड़ने वाली माताएं चाहिए। हम भारतीय बदनाम हैं इस बात को लेकर कि भारतीयों को फ्री की चीज कभी हजम नहीं होती, फ्री में मिली हुई चीज की कभी ढंग से रिस्पेक्ट नहीं करते। तो चलिए मैं पहले से ही कमिटमेंट ले लेता हूं। कितनी मम्मास कमिटेड हैं जो आने वाले 5 दिन तक एक भी सेशन मिस नहीं करेंगी, होमवर्क में आलस नहीं करेंगी, एक्टिविटीज में आलस नहीं करेंगी? जो ममास कमिटेड है वो सी लिखकर चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, ताकि हमें पता चले कि यहाँ कितनी माताएं कमिटमेंट के साथ अपने बालक के भविष्य को बेहतर बनाने की पूरी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल वे में सीखने के लिए तैयार है। खास कर YouTube पर जुड़ी हुई माताओं की तरफ से बड़ी तेजी से रिस्पॉन्स आ रहे हैं। जूम पर जुड़ी हुई माता थोड़ी सुस्ताने में बिजी लगती है, हाँ, या फिर कीबोर्ड आपसे बहुत दूर है शायद, इसलिए हाथ वहां नहीं पहुंच रहा होगा, या फिर एंटर करने का बटन नहीं मिल रहा होगा। ऐसी कोई गड़बड़ तो नहीं है ना प्रियल जी, नैना जी, अंकिता जी, एनीबडी? यस, ये हुई ना बात। तो चलिए आने वाले 5 दिनों का हमारा करिकुलम क्या है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम आने वाले 5 दिनों में समझने वाले हैं। आज हम शुरू करेंगे गर्भ संस्कार के वैदिक विज्ञान से। मेडिकल साइंस गर्भ संस्कार के बारे में क्या कहता है समझेंगे, और 16 संस्कारों की परंपरा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला पड़ाव। आप सभी को अपने मोबाइल की मदद से अपने हस्बैंड को आई लव यू लिखकर व्हाट्सएप मैसेज करना है। रुकिए, शुरू मत करिएगा, कंडीशन जान लीजिए। एक ही हाथ में मोबाइल पकड़ना है, दूसरे हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मोबाइल को जमीन पर या टेबल पर नहीं रख सकते। इस हाथ में मोबाइल पकड़ा है उस हाथ के अंगूठे का भी इस्तेमाल नहीं करना है। केवल 4 उंगलियां और पाम की मदद से आपको अपना मोबाइल ऑपरेट करना है। वॉइस कमांड अलाउड नहीं है। क्लियर एवरीबॉडी? चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सी मम्मा इसे कंप्लीट कर कर डन का रिप्लाई सबसे पहले करती हैं। हर एक मम्मा को अपने हस्बैंड को यह मैसेज भेजना है। मैसेज के साथ लिख दीजिएगा फ्रॉम मम्मा एंड बेबी, ताकि कुछ पतिदेव है ना लिटरली शॉक में पड़ जाएंगे, आज इसने आई लव यू लिखकर कैसे भेजा, इसका मोबाइल शायद चोरी हो गया लगता है, हाँ ये तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कुछ हस्बैंड सोचेंगे कि आज पक्का कुछ मंगवाने का इरादा है, पैसे वैसे मंगवाएंगी, कुछ गिफ्ट मंगवाएंगी, ऐसे तो कभी आई लव यू लिखकर नहीं भेजती हैं। डन बट डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल तो नहीं है केतकी जी, पर हाँ थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है। काफी सारी मम्मास को रिप्लाई मिलने भी शुरू हो चुके हैं पतिदेव की तरफ से। तबीयत तो ठीक है ना? तुम्ही ने मैसेज किया है, आई लव यू टू का रिप्लाई भी आया है कुछ मम्मास को। ग्रेट ग्रेट। एक मम्मा लिख रही हैं कि सर शुरुआत में ही इतने इंटरेस्टिंग काम करवा रहे हो तो आगे तो क्या होगा, और एक्साइटमेंट बढ़ गया है सेशन को लेकर। अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे आगे और क्या होता है। अच्छा, आपके हस्बैंड साथ में ही बैठे हैं पर व्हाट्सएप पर मैसेज तो पढ़ ही सकते हैं ना। उनको पूछिए अगर व्हाट्सएप पर आपका आई लव यू वाला मैसेज मिलेगा ना तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा, ट्राई कर कर देखिए मैसेज डालकर।
लिटिल डिफिकल्ट बट डन डन डन। मुझे पति से क्वेश्चन मार्क आया है, आएगा ही ना कभी कभी। एक दो साल में भूले भटके आई लव यू लिखकर भेजोगे तो क्या हाल होने वाला है। कुल मिलाकर सभी ने बड़े मजे लिए इस एक्टिविटी के। लेकिन एक चीज नोटिस की, अंगूठा है तो बड़ा छोटा सा, कितने काम की चीज है। अगर मैं आपको पूरे दिन अंगूठे की मदद बिना घर के सारे काम करने का चैलेंज दूं तो क्या होगा। शिखा जी आराम पर चली जाएंगी। बिंदु जी सोचेंगी कि काम फैलाने से बढ़िया है काम न करूं, क्योंकि अंगूठे की मदद बिना चीजों को पकड़ेंगे कैसे, करछी कैसे चलाएंगे, किताब लिखने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे पेन को। बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं ना। अंगूठा बड़ा छोटा सा अंग है हमारे शरीर का, पर जब ये चार उंगलियों के साथ मिल जाता है ना तो ताकत बन जाता है, काम आसान बन जाते हैं। एग्जैक्टली गर्भ संस्कार का काम भी इस अंगूठे जैसा है। अगर आप प्रेगनेंसी में गर्भ संस्कार को ऐड नहीं करोगे ना तो उंगलियों की तरह डाइट, योगा, प्राणायाम, आराम करना, दवाइयां खाना, ये सारी चीजें भी प्रेगनेंसी का हिस्सा ही है। और इन चीजों के साथ वॉमिटिंग, मूड स्विंग, बॉडी पेन, यहां दर्द वहां दर्द, ये टेंशन वो टेंशन भी आ जाएगा। पर जब हम प्रेगनेंसी में गर्भ संस्कार रूपी अंगूठा ऐड कर देंगे तो प्रेगनेंसी मेमोरेबल बन जाएगी, मैजिकल बन जाएगी, पावरफुल बन जाएगी, रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाएगी। तो आखिर ये गर्भ संस्कार है क्या। सुनने से तो लगता है पुराने जमाने की कोई बातें होंगी जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, और उन पुराने जमानों की आउटडेटेड बातों को अब भला हम क्यों माने। गलतफहमी निकाल दीजिए। शास्त्रों में लिखी हुई बातें पुराने जमाने की आउटडेटेड बातें नहीं है। चलिए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। हनुमान चालीसा 15वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने लिखा था। आप में से कईयों को कंठस्थ भी होगा ना। हनुमान चालीसा में कड़ी आती है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिलियो ताही मधुर फल जानू। हनुमान जी को भूख लगी, खाने को कुछ मिल नहीं रहा था तो उन्होंने सूरज को फल समझकर खाने के लिए छलांग लगा दी। इस कड़ी में पृथ्वी और सूरज के बीच का डिस्टेंस लिखा हुआ है किलोमीटर में। क्या अरुणा जी या प्रिंसी जी या टीशा जी को दिखाई दे रहा है। आप में से मेजोरिटी माताओं को पता नहीं होगा। चलिए मैं बताता हूं। एक युग बराबर 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र 1,000, और एक योजन बराबर 8 माइल्स। इन तीनों का गुणाकार कर कर किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 1536 लाख किलोमीटर नंबर निकल कर आता है। यानी पृथ्वी और सूरज के बीच का अंतर 1536 लाख किलोमीटर है। ये बात हनुमान चालीसा में लिखी हुई है। आश्चर्य हो रहा है ना सुनकर काफी मम्मास को, क्योंकि पहली बार पता चली है। अब मैं आपको एक और आश्चर्य की बात बताता हूं। तुलसीदास जी ने 15वीं शताब्दी में पृथ्वी और सूरज के बीच का अंतर हनुमान चालीसा में लिख दिया। पर आप और मैं जब स्कूल में पढ़ाई करने गए ना तो हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया कि 17वीं शताब्दी में किसी मॉडर्न साइंटिस्ट ने पहली बार पृथ्वी और सूरज के बीच का अंतर खोजा। ऐसी तो कितनी सारी गलत बातें हमें सिखाई गई है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण खोजा था। एप्पल गिरा और उससे गुरुत्वाकर्षण याद आ गया, यही पढ़ा है ना। न्यूटन का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था, और न्यूटन के जन्म से 1100 साल पहले 600वीं सेंचुरी में हमारे शास्त्रों में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की बात लिखी हुई है। कौन ज्यादा एडवांस है, मेघना जी, निकिता जी, दीपिका जी, हमारे शास्त्र, ये मॉडर्न साइंस जो हमें उल्टी गलत बातें बता रहा है। रसायन विज्ञान हो या खगोल विज्ञान या भूगोल या गणित, हर विषय में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत एडवांस रिसर्च किए थे। पर दिक्कत क्या है, हम अपने शास्त्रों को जानते ही नहीं है। हमने उनमें से कुछ पढ़ने की कभी मेहनत ही नहीं की है। ऐसा ही अद्भुत विज्ञान गर्भ शास्त्र से भी कनेक्टेड है, और इसका एक एविडेंस मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं, ताकि गर्भ संस्कार को लेकर किसी के मन में कोई गलतफहमी ना रहे कि गर्भ संस्कार तो पूजा विधि होगी, मंदिर में जाकर हवन या यज्ञ करने से होता होगा, ये तो कोई आध्यात्मिक आडंबर होगा। ये ऐसा कुछ नहीं है। गर्भ संस्कार प्योर साइंस है। आज से 1600 साल पहले कुंदम वडक्कुनाथ स्वामी टेम्पल का निर्माण हुआ, थ्रिसूर जिला, केरल राज्य।
ये मंदिर 1600 साल पहले बना था। इसका प्रमाण देते हुए यूनेस्को नाम की अंतरराष्ट्रीय संस्था ने सर्टिफिकेट्स पब्लिश किए हैं। अब ये मंदिर पत्थरों से बना हुआ है। पत्थर से बनी हुई इस मंदिर की कुछ दीवारों के फोटोग्राफ मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले एक और साइंटिफिक फैक्ट। 1895 में पहली बार एक्सरे मशीन्स का इन्वेंशन हुआ था। आप में से जितने भी डॉक्टर्स हैं या मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, वो एक बार यस लिखकर बता सकते हैं अगर आपको पता है ये नंबर। जिनको नहीं पता है वो गूगल पर क्रॉस चेक कर लीजिए। अब अगर एक्सरे मशीन 1895 में बना हो, तो एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह कब आया होगा? ऑब्वियसली एक्सरे मशीन के बाद, क्योंकि एक्सरे हमारे शरीर का सबसे पहला स्कैन होता है। अब इस मंदिर की पत्थर की दीवारों के कुछ फोटोग्राफ्स मैं आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूं। ध्यान से देखिए। 1600 साल पहले पत्थर की दीवारों पर मंदिर जैसी पवित्र जगह पर पुरुष का स्पर्म कैसा दिखता है, माता का अंडबीज कैसा दिखता है, प्रेगनेंसी के कौन से महीने में बेबी ममा की टमी में कितना डेवलप होता है, ये सारे दृश्य पत्थर की दीवारों पर कंडारे हुए हैं। किंजल जी, बिंदु जी, पीनल जी, आप अपने सोनोग्राफी रिपोर्ट लेकर इस मंदिर की दीवारों से मैच कर सकते हैं। जो आपके सोनोग्राफी रिपोर्ट में दिख रहा है, वो सेम चित्र आपको पत्थर की दीवारों पर दिखेंगे। पर यह मंदिर 1600 साल पहले बना था। शिखा जी, निकिता जी, रीना जी, एक्सरे मशीन तो 200 साल पहले आए हैं। तो 1600 साल पहले ये कैसे पता चला होगा कि ममा के टमी में बेबी का डेवलपमेंट कैसा होता है, कौन से महीने में कैसी आकृति दिखती है? मैं इस गर्भ संस्कार के विषय पर आप सभी से बातें करने वाला हूं। क्या अभी भी किसी को कोई डाउट है? किसी को लगता है कि ये बकवास बातें होंगी, ये पुराने जमाने की बातें होंगी, ये आउटडेटेड बातें होंगी? मैं नहीं मानता गर्भ संस्कार को। गलत फहमी खत्म कर दीजिए। इट्स प्योर साइंस। और अब हम साइंटिफिक वे और शास्त्रों के प्रमाण के साथ गर्भ संस्कार को समझेंगे। गर्भ संस्कार एक सिद्धांत है। आप इसे जानो न जानो, मानो न मानो, फॉलो करो न करो, आप अपनी प्रेगनेंसी जैसी बिताओगे, आपका बालक वैसा ही बनेगा। इस सिंपल से रूल को गर्भ संस्कार सिखाता है। चरक संहिता, भृगु संहिता, सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता, ऐसे अनेक ग्रंथों में गर्भ संस्कार की बातें लिखी हुई है। मॉडर्न साइंस की अगर बात करें, तो नेशनल ज्योग्राफी की टीम ने एक अद्भुत एनिमेशन फिल्म बनाई जिसमें माता के गर्भ के पूरे 9 महीने की यात्रा को गर्भ के अंदर से ही 3D एनिमेशन में डिजाइन कर कर बताया गया। कल सेशन की शुरुआत में 1:45 बजे हम वो वीडियो आप सबको भी दिखाने वाले हैं। पर जो माताएं 1:45 बजे शार्प जुड़ जाएंगी ना, उनको ये बेनिफिट मिलेगा वीडियो देखने का। तो इस वीडियो में बेबी के डेवलपमेंट की जो स्टेजेस बताई है ना, वो सेम स्टेजेस हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं। डॉक्टर थॉमस वर्नी और उनकी पूरी टीम ने ब्यूटीफुल बुक तैयार की जो रिसर्च के आधार पर है। द सीक्रेट लाइफ ऑफ अनबर्न चाइल्ड। इस बुक में उन्होंने प्रेग्नेंट माताओं पर जितने रिसर्च किए ना, उनके सारे प्रमाण भी हमारे शास्त्रों से मैच होते हैं। तो मेडिकल साइंस में जो बातें पिछले 15, 20, 25 सालों में पहचानी गई है, हमारे शास्त्रों में ये बातें हजारों वर्ष पूर्व लिखी हुई थी। आइए उनमें से कुछ शास्त्रों के सिद्धांत मैं आपके संग शेयर करता हूं। सुश्रुत संहिता, शरीर स्थानम, चैप्टर नंबर 10, श्लोक नंबर 2। एग्जैक्ट एड्रेस के साथ बात कर रहे हैं। हाँ, कौन सा श्लोक कहां पर लिखा हुआ है ना, मैं आपको एग्जैक्ट एड्रेस बता रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या लिखा है इस मंत्र में? संस्कृत तो हमारे ऊपर से जाता होगा ना, संस्कृत के श्लोक हमें कहां समझ में आने वाले हैं? चलिए हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। ध्यान से इस हिंदी अनुवाद को मेरे साथ पढ़ते जाइए। गर्भवती को गर्भ रहने के दिन से लेकर नित्य आनंद युक्त पवित्र सुशोभित सफेद रंग के वस्त्र धारण करना, मंगल कृत्य में, देवताओं की आराधना में,
ब्राह्मणों की आराधना में तत्पर रहना चाहिए। मलिन अंग वाले व्यक्ति, जिनके अंग विकार वाले हो, निम्न हो, ऐसी व्यक्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, दुर्गंध नहीं लेनी चाहिए, खराब वस्तुओं को देखना नहीं चाहिए, जिससे उद्वेग उत्पन्न हो, ऐसी बातें कहनी सुननी नहीं चाहिए। बासी अन्न, शुष्क अन्न, अति पकाया हुआ अन्न नहीं लेना चाहिए, बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए, सुनसान घर या स्मशान में नहीं जाना चाहिए, वृक्ष के आश्रय में नहीं रहना चाहिए, क्रोध तथा भय का त्याग करें, कूड़े तथा भीड़भाड़ वाली जगह से दूर रहें, वजन नहीं उठाना चाहिए, उच्च स्वर से भाषण आदि का त्याग करें, बार बार तेल से मालिश न करें, आटे से शरीर को रगड़ना इत्यादि क्रियाओं का त्याग करें, शरीर को अधिक श्रमित न होने दें, अधिक निंद्रा, अधिक अश्रुपात आदि का भी त्याग करें, शयन तथा आसन कोमल तथा न अधिक ऊंचा न अधिक नीचा होना चाहिए, भोजन भी मन को प्रिय लगे, ऐसे मधुर द्रव्य वाले पदार्थों से, जिसे जठराग्नि प्रदीप्त करने वाले पदार्थों से संस्कारित किया गया हो, ऐसे नियम गर्भ ठहरने के दिन से लेकर प्रसूति तक निभाने चाहिए। लास्ट लाइन दोबारा पढ़िएगा। ऐसे नियम गर्भ ठहरने के दिन से लेकर प्रसूति तक निभाने चाहिए। जितनी भी लाइंस आपने अभी पढ़ी या सुनी, इन लाइंस को पढ़ते हुए कितनी मम्मास को सासू माँ, दादी, नानी, पड़ोसी द्वारा मिली हुई सलाहें याद आ रही है, जो आपको प्रेगनेंसी के शुरुआत के दिनों में ही मिलनी शुरू हो गई थी, मुफ्त में? Almost everybody? Yes, yes, me. क्या है ये? सुश्रुत संहिता ग्रंथ के बारे में क्या आपके परिवार में किसी को पता भी है? किसी ने आचार्य सुश्रुत का नाम भी सुना होगा शायद? नो। पर हमारे ऋषि मुनि है ना, जीनियस थे। उन्होंने केवल ग्रंथों में बातों को लिखकर नहीं छोड़ दिया, उन्होंने इन बातों को हमारी परंपरा में डाल दिया। और आज भी भारत के हर घर में प्रेग्नेंट माताओं तक ये सारी बातें पहुंच जाती है। हम इन्हें फॉलो नहीं करते, ये अलग कहानी है। सही बात है तीशा जी, दीक्षा जी, निकिता जी, पता सबको सब कुछ है, पर फॉलो नहीं हो पाता। अब हमारे शास्त्र कहते हैं कि गर्भ ठहरने के पहले दिन से लेकर डिलीवरी के दिन तक ये सारे रूल्स फॉलो करने जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि महीने में एक बार कर लोगे तो चलेगा, 4 बार कर लोगे तो चलेगा। इनको डेली प्रैक्टिस करना है प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान, तब जाकर हमें सही बेनिफिट मिलेंगे बच्चे पर। ऐसा ही दूसरा एक मंत्र है जो गर्भोपनिषद ग्रंथ में लिया गया है, व्याकुलित मनसा अंधा खज्जा कुब्जा वामना भवंती। अर्थात दुनिया भर का हेल्दी खाना खाने वाली माता अगर प्रेगनेंसी में हैप्पी और पॉजिटिव नहीं रहती है, उनके बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। और सिंपल खाना खाने वाली माता भी प्रेगनेंसी में हैप्पी और पॉजिटिव रहकर प्रेगनेंसी बिताती है, तो उनके बेबी का डेवलपमेंट बेस्ट तरीके से होगा। अभी भी कितनी मम्मास को डाइट प्लान्स पूछने हैं मुझे। एवोकाडो खा लूं, ब्रोकली खा लूं, ड्राई फ्रूट चबा लें? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन महंगे खानों से, अगर आप हैप्पी और पॉजिटिव रहकर प्रेगनेंसी नहीं बिता रहे तो। और अगर आप हैप्पी और पॉजिटिव रहकर प्रेगनेंसी बिता रहे हैं, तो डाइट चार्ट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर का रूटीन खाना खाकर भी अपने बेबी को हेल्दी बना सकते हैं। ऐसे तो अनगिनत मंत्रों का हमारी टीम ने अभ्यास किया, और इसके आधार पर हमने गर्भ संस्कार की एक ब्यूटीफुल डेफिनेशन तैयार की है। पर उस डेफिनेशन को शेयर करने से पहले चलिए हम गर्भ संस्कार को 16 संस्कारों के विचार द्वारा भी समझ लेते हैं। गर्भ संस्कार नाम से कोई अलग संस्कार नहीं है। 16 संस्कारों में पहले 3 संस्कारों को गर्भ संस्कार का नाम दिया गया है। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भ धारण करने के 3 महीने पहले से ही माता पिता को अपनी जीवन शैली में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने चाहिए, ताकि उनका शरीर गर्भधारण के लिए मजबूत बने, श्रेष्ठ बने, और माता पिता के अच्छे आचरण द्वारा
जिन्स का निर्माण बेहतर क्वालिटी का हो, ताकि गर्भ धारण करने के लिए जो बीज इस्तेमाल हो वो भी उत्तम कक्षा का बन सके। प्रेगनेंसी प्लानिंग करने के 3 महीने पहले से ही गर्भ संस्कार की शुरुआत हो जाती है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान माता पिता को कैसा जीवन जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन बातों का विवरण पुंसवन संस्कार समझाता है। और श्रीमंतोनयन संस्कार कहता है कि डिलीवरी की तैयारियां करने के लिए, डिलीवरी का डर, पेन, कंफ्यूजन माता के दिमाग में से दूर करने के लिए यह संस्कार किया जाना चाहिए, ताकि माता डिलीवरी के टेंशन को अपने बालक के डेवलपमेंट का नुकसान न बनने दे। होता है ना डिलीवरी का टेंशन सभी माताओं को, पर अगर इस टेंशन को हम कंटिन्यू करेंगे तो बेबी के डेवलपमेंट को वो नुकसान पहुंचा देगा। इसीलिए डिलीवरी के टेंशन को कम या खत्म करने के लिए श्रीमंतोनयन संस्कार का निर्माण किया गया है। क्लियर हुआ एवरीबॉडी, सभी के मन में तीनों संस्कारों की बातें? आने वाले 5 दिनों में हम ये सारे संस्कार डिटेल में समझने वाले हैं। अब शास्त्र के साथ साथ मॉडर्न साइंस क्या कहता है गर्भ संस्कार के बारे में, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। मेडिकल साइंस कहता है बच्चे का 80% ब्रेन डेवलपमेंट माता के गर्भ में ही हो जाता है। प्रति मिनट बच्चे के दिमाग में 2.5 लाख न्यूरॉन्स बनते हैं, और ये प्रक्रिया डिलीवरी के आखिरी दिन तक चलती रहती है। दीक्षा जी सो रही हैं, निकिता जी खाना बना रही हैं, मेघना जी ट्रैवलिंग कर रही हैं, शिखा जी पड़ोसी से बातें कर रही हैं। हर समय आपके बेबी के दिमाग में 2.5 लाख न्यूरॉन्स बनने वाले हैं। इस प्रक्रिया को कोई नहीं रोक सकता। जन्म के समय 100 बिलियन न्यूरॉन्स बेबी के दिमाग में बन चुके होते हैं। ये एक एडल्ट ब्रेन का 80% हिस्सा है। आप सबके चेहरे देखकर तो साफ नजर आ रहा है कि पहली बार मम्मास को पता चला है कि हमारे बेबी का 80% ब्रेन गर्भ में बनने वाला है। अभी भी कितनी मम्मास को अनुपमा देखना है, बिग बॉस देखना है, सास बहू के लड़ाई झगड़े वाले सीरियल्स देखने हैं, फिर बच्चा लड़ाकू झगड़ालू जिद्दी बनकर आए ना तो मुझे मत कंप्लेन करिएगा। पर अगर प्रेगनेंसी के दौरान हम भगवत गीता जैसे ग्रंथ पढ़ें, अच्छी कहानियां पढ़ें, महान पुरुषों के जीवन चरित्र के किस्से पढ़ें, तो बेबी अपने आप अच्छे संस्कार सीखेगा। क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के 16वें दिन से ही बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अरे 16वें दिन तो आपको पता भी नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हो। 30-32 दिनों के बाद, मेंसेस मिस होने के बाद पता चलता है कि प्रेगनेंसी रह चुकी है। पर बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट तो उसके 15 दिन पहले से शुरू हो चुका है। रिसर्च पेपर्स कहते हैं बी केयरफुल व्हाट यू से अराउंड अ प्रेग्नेंट वुमन। एज द fetus grows inside a mother's belly, it can hear sounds from outside world and can understand them well enough to retain memories of them after birth, according to new research। 26 अगस्त 2013 को एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जो कहता है कि बच्चा माता के गर्भ में सारी बातें सुनता है, समझता है, अनुभव करता है और जन्म के बाद याद रख सकता है। क्या लगता है आपको, क्या सच में 2013 से पहले हमें पता ही नहीं था कि बच्चा माता के गर्भ में सुनी हुई बातों को सीखता है? अभिमन्यु की कहानी याद है ना? माता के गर्भ में सीखा हुआ चक्रव्यूह उसे जन्म के 16 साल बाद भी याद था। प्रहलाद एक राक्षस का बेटा होने के बावजूद भगवान का भक्त बनकर जन्म ले पाया, क्योंकि माता गर्भ में भजन भक्ति कथा कीर्तन कर कर सिखाती थी। बताइए कौन ज्यादा एडवांस है, हमारे शास्त्र के फिर रिसर्च पेपर्स, जिन्होंने 2013 में रिसर्च कर कर ये लिख दिया कि पहली बार पता चला है? 5000 साल पहले से पता है हमें तो ये सारी बातें। तो पहली बार कैसे पता चली 2013 में? अनगिनत रिसर्च पेपर्स मिले हैं हमें ऐसे। स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसी बिताने वाले माता पिता अपने बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। स्ट्रेस में प्रेगनेंसी प्लान करने वाले माता पिता प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं कर पाते सफलतापूर्वक। ऐसे भी ढेर सारे रिजल्ट हैं। और इन सारी बातों को स्टडी करने के बाद हमने गर्भ संस्कार के 3 सिंपल रूल्स तैयार किए हैं, जो आप सबको अब अपनी जीवन शैली में ऐड करने हैं। तो मैं एक्शन कर कर वो तीनों रूल्स बोलूंगा,
मैं चाहता हूं कि आप भी शर्म और आलस छोड़कर मेरे साथ एक्शन कर कर उन रूल्स को रिपीट करिए। आप खुद बोलोगे और एक्शन करोगे ना, तो आपके मन में वो बातें पक्की हो जाएगी। तो तैयार है सभी मम्मास एक्शन कर कर मेरे साथ बोलने के लिए? तो चलिए, पहला रूल, हमें हैप्पी रहना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करनी है। सभी मम्माज मेरे साथ करिए। हमें हैप्पी रहना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करनी है। ये जो मम्मा शर्म के मारे करना ही नहीं है ना, आपका बेबी फिर स्कूल में टीचर की बात न माने ना, तो उसे डांटिएगा मत, क्योंकि आप ही सिखा रहे हो उससे कि टीचर तो बोलते रहेंगे, अपने को नहीं हिलने का, अपने को तो बस बैठे रहने का चुपचाप, कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। अभी तो स्माइल आ रही है ना ये बातें सुनकर, पर अगर अभी भी नहीं इम्प्रोवाइज किया ना, तो बाद में अपने बच्चों को देखकर रोना पड़ सकता है। जाग जाइए अभी फिर से एक बार। हमें हैप्पी रहना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करनी है। तेजी से, हमें हैप्पी रहना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करनी है। इन तीन चीजों को बोलना बहुत सिंपल है ना? पर क्या सच में पूरा दिन हैप्पी रह पाते हैं? पूरा दिन पॉजिटिव विचार आते हैं? गलती से भी नहीं आते। हाँ, हम चाहकर भी हैप्पी नहीं रह पाते, कोई ना कोई आकर हमारी बैंड बजा जाता है। कभी ताने मारकर, कभी नेगेटिव विचार देकर। वॉमिटिंग, मूड स्विंग, बॉडी पेन, ये तो प्रेगनेंसी में सबको होने ही वाला है, इसका भी इश्यू रहने वाला है। हम खुद कौन से कम हैं? छोटी छोटी चीजों पर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, जिद कर कर बैठ जाते हैं। पड़ोसी की साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे है? उसके पति गिफ्ट्स लेकर आते हैं, मेरे पति तो 5 स्टार भी लाकर नहीं देते हैं। आते हैं ऐसे फालतू विचार। खाली दिमाग शैतान का घर है। फ्री बैठेंगे ना तो नेगेटिव विचार आने ही वाले हैं। जीजा माता या देवकी माता या कौशल्या माता को भी प्रेगनेंसी में नेगेटिव विचार आए होंगे, उनको भी स्ट्रेस फील हुआ होगा, पर वो स्ट्रेस के सामने टिक गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फ्री समय को अच्छे कामों में कन्वर्ट किया। वो अपने बालक को हेल्दी, बुद्धिमान, संस्कारी बनाना चाहते थे। वैसी चीजें उन्होंने प्रेगनेंसी में खुद प्रैक्टिस की। आज हम आपको भी गर्भ संस्कार की 12 एक्टिविटीज से इंट्रोड्यूस करने की शुरुआत करने वाले हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान रोजाना 30 मिनट का समय निकालकर अगर माता पिता रोज प्रैक्टिस करें, तो आप भी अपने बच्चे को मैक्सिमम पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस दे सकते हैं। देखिए, परिवार के लोग नहीं बदलेंगे, आपकी फिजिकल कंडीशन नहीं बदलेगी, कुछ चेंज नहीं होने वाला। चेंज होगा आपका एटीट्यूड। अगर आप अपने बेबी को प्रायोरिटी मानकर अपना समय अच्छे कामों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे ना, वैसे भी कोई चॉइस है क्या आपके पास? अगर मम्मी पापा वेब सीरीज देखकर गालियां सुनेंगे तो बच्चा गालियां बोलना सीख कर आएगा, और अगर मम्मी पापा भगवत गीता पढ़ेंगे तो बच्चे में आध्यात्मिकता का गुण आएगा। बच्चे के दिमाग में कोई फिल्टर सिस्टम नहीं है, वो सही या गलत का चुनाव नहीं कर सकता। ये चुनाव किसे करना है? आपको। आप जैसा करोगे वैसा बेबी सीखेगा। इसलिए हमें विलिंगफुली, फोर्सफुली अपने बेबी के लिए अच्छी एक्टिविटीज पर ध्यान लगाना पड़ेगा। उन चीजों को ट्राई करना शुरू करिए जो आप अपने बेबी को सिखाना चाहते हैं। तो इन 5 दिनों के दौरान हम आपको टोटल 12 एक्टिविटीज सिखाने वाले हैं, जो आपके बच्चे को हेल्दी, बुद्धिमान, संस्कारी बनाने में आपकी मदद करेगी। पर इन एक्टिविटीज को करने के लिए रोज 30 मिनट का समय लगेगा। तो बताइए, कितनी माताएं रोज 30 मिनट का समय इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है एक्टिविटीज में? 3030 लिखकर चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, ताकि हमें पता चले कि कितनी माताएं अपने बेबी को प्रायोरिटी मानती हैं। इन एक्टिविटीज को वर्किंग माताएं, हाउसवाइफ, बेड रेस्ट वाली माताएं, प्लानर, प्रेग्नेंट, हर प्रकार की माता कर सकती है। क्योंकि मुझे तो पूरे दिन में कभी भी आपके 30 मिनट चलेंगे। पर अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, मेरे तो घर पे बहुत काम होता है, हमारे तो गेस्ट ही बहुत आते हैं, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, तो ऐसे बहाने बनाने वाली माताएं तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगी। पर जिस माता के लिए बेबी प्रायोरिटी है ना, वो आधा घंटा कम सोकर भी अपने बेबी के लिए टाइम निकाल देंगी। तो यहाँ पर कितनी मम्मास के पास और नए नए बहाने तैयार हैं। वैसे पिछले 15 सालों में मैंने 50 लाख माताओं से गर्भ संस्कार के बारे में डिस्कशन किया है। आपके दिमाग में आने वाले हर बहाने मैंने सुन रखे हैं।
पर जिस ममा के लिए बेबी प्रायोरिटी होता है ना, वो किसी बहाने के सामने हार नहीं मानती और किसी भी कंडीशन में गर्भ संस्कार करने में आलस नहीं करती। तो जितनी भी मम्माज ने 3030 लिखकर रिप्लाई किया है ना, अपनी पीठ थपथपाकर अपने आप को शाबाशी दे दीजिए कि यस, हमने गर्भ संस्कार की शुरुआत के लिए एक डिसीजन तो बेहतर ले लिया है। अब हम उन एक्टिविटीज को धीरे धीरे सीखना शुरू करेंगे। पर उससे पहले, मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था कौन है? क्यों 5 दिन का गर्भ संस्कार वर्कशॉप फ्री में करवा रही है? वैसे कई लोगों ने गर्भ संस्कार के बारे में इंटरनेट पर बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे होंगे ना। कोई 5-5 दिन का वर्कशॉप फ्री में करवाता है क्या? और 5 दिन के वर्कशॉप्स के नॉर्मल चार्जेस क्या है? 1500, 2000, 4000, 5000। इतने सारे खर्चे करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली आप लोगों को। तो ऐसा क्या स्वार्थ है इस संस्था को कि जो 5-5 दिन तक आप लोगों को गर्भ संस्कार सिखाने वाला है? मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था की शुरुआत 15 साल पहले हुई थी। संस्था का मूल विजन और सिद्धांत है कि हमारी संस्था चाहती है कि इस दुनिया में से बलात्कार, भ्रष्टाचार, वृद्धाश्रम जैसे शब्द खत्म हो जाएं। लेकिन केवल बातें करने से या गुनहगारों को सजा देने से ये गुनाह खत्म नहीं होगा। अगर हम सभी माताएं गर्भ से ही अपने बालक को स्त्रियों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, देशभक्ति की भावना जैसे गुण सिखाकर अगर जन्म देंगे ना, तो ये दुनिया बलात्कार, भ्रष्टाचार जैसे शब्दों से मुक्त हो सकती है। अब ये काम सरकार थोड़ी ना कर सकती है। ये काम क्या न्याय तंत्र कर सकता है? ये काम आप सभी के हाथों में है। अगर हम सभी साथ में मिलकर इस कार्य में लग जाएं, तो शायद आने वाले 15, 20 या 25 सालों के बाद हमें एक ऐसी दुनिया मिलेगी जहां इन शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होगी। पर हमारी कोई स्कूल या कॉलेज हमें पेरेंटिंग के बारे में या प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं सिखाता। और इसीलिए हम बस एवं ही माता पिता बनने को निकल चलते हैं। हमें कोई सिंगल प्रोसेस का भी पता नहीं होता। इसलिए हमारी टीम ने तय किया कि हम गर्भ संस्कार और पेरेंटिंग की बातें तमाम माता पिताओं को डिटेल में सिखाने की शुरुआत करेंगे। गर्भ संस्कार की पुस्तक तैयार करने से लेकर गर्भ संस्कार के ऑनलाइन प्रोग्राम्स, बहुत सारे लाइव प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह हमारी टीम गर्भ संस्कार की बातें पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर बड़े बड़े धर्मगुरु और दिग्गजों ने हमारे इस कार्य की बहुत सराहना की। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा अखबार बचा होगा जिसने हमारे कार्य के बारे में कोई आर्टिकल पब्लिश ना किए हों। पिछले 15 सालों में दुनिया के 75 देशों में करीबन 50 लाख से ज्यादा माताओं तक हमने गर्भ संस्कार की बातों को पहुंचाया है। और इस वीक आप सभी हमारे साथ इस परिवार का हिस्सा बने हैं। गर्भ संस्कार को ट्रेनिंग देने का पूरा प्रोसेस हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। जब गर्भ संस्कार का पालन करने के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ती है, एक्सपर्ट्स के क्लासेस की जरूरत पड़ती है, वहां पर भी माता पिताओं को हजारों रुपए के खर्चे करने पड़ते हैं। हमारी टीम ने तय किया कि हम इस प्रोसेस को भी कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसेस में डिजाइन करवाएंगे, ताकि मेजोरिटी माता पिताओं को गर्भ संस्कार करने में फाइनेंशियल बर्डन ना आए। मटेरियल का खर्चा और एक्सपर्ट्स का खर्चा हम माता पिता पर नहीं डालते, पर सब कुछ फ्री में मिल जाता है ना, तो अभी उसकी वैल्यू नहीं होती। इसलिए हम नॉमिनल चार्जेस लेकर थ्रू आउट प्रेगनेंसी गर्भ संस्कार के कोर्सेज भी करवाते हैं। अभी ये 5 दिन का प्रोग्राम तो सबके लिए फ्री है, पर अगर भविष्य में आप हमारे साथ कंटिन्यू गर्भ संस्कार करना चाहें डिलीवरी तक, तो उसके लिए भी बहुत टोकन चार्जेस में हमारी संस्था गर्भ संस्कार के प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है, ताकि सामान्य से सामान्य गांव में रहने वाली माता को भी गर्भ संस्कार का लाभ मिले और अमेरिका, कनाडा या लंदन में रहने वाली माता को भी मूलभूत भारतीय संस्कारों का लाभ उनके देश में भी मिल जाए। ऐसी सुंदर व्यवस्था हमारी टीम ने तैयार की है। और आप में से जितनी भी माताएं 5 दिन तक वर्कशॉप में टाइम पर प्रेजेंट हो जाएंगी 1:45 बजे,
रोज का होमवर्क टाइम पर सबमिट करेंगी। उन मम्मास को वर्कशॉप के चौथे दिन हम गर्भ संस्कार की एक सॉफ्ट कॉपी बुक आपके मोबाइल पर भेजने वाले हैं। पर वो किसको गिफ्ट के तौर पर मिलने वाली है? केवल उन ममास को जो पांचों दिन टाइम पर प्रेजेंट होने वाली हैं और अपना होमवर्क सबमिट करने वाली हैं। डन एवरीबॉडी? तो चलिए अब हम गर्भ संस्कार के इंप्लीमेंट वाले पोर्शन पर फोकस करते हैं। बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट करना ये हर मम्मा की चॉइस है। तो क्या सिर्फ बादाम खाने से, अखरोट खाने से बेबी बुद्धिमान बन जाएगा क्या? क्या लगता है जयंतिका जी, नेहा जी, मेघना जी, रीना जी? कटोरियां भर भर कर बादाम खाने वाले लोगों को हम और आप जानते हैं ना, ऊपर की मंजिल में बहुत खाली जगह होती है फिर भी। तो ब्रेन डेवलपमेंट का एक्चुअल साइंस क्या है? लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों को अगर इक्वली पावरफुल बनाया जाए तो जीनियस व्यक्ति का जन्म होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन, अब्राहम लिंकन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, स्वामी विवेकानंद, ये सब जीनियस लोग थे जिनके दोनों ब्रेन इक्वली पावरफुल काम करते थे। अब अगर हमारे बेबी का ब्रेन हमारे जैसा ही बना तो बड़ा चिंता का विषय है ना, क्योंकि हमारा तो कभी कभी एक भी ढंग से काम नहीं करता। सही बात है। तो फिर बेबी जीनियस कैसे बनेगा? इसलिए हमारी टीम ने दोनों ब्रेन्स को पावरफुल बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स तैयार की है। तो चलिए जल्दी से बताइए, आप अपने बेबी के कौन से ब्रेन को पावरफुल बनवाना चाहते हैं? जिनको लेफ्ट ब्रेन बनवाना है वो एल लिखकर रिप्लाई करिए, जिनको राइट ब्रेन पावरफुल करना है वो आर लिखकर रिप्लाई करिए। क्या बात है, आप सभी तो शायद बादाम खाकर आए हो लगता है। हाँ, मैंने लेफ्ट या राइट में से एक चॉइस करने को कहा था, पर यहां तो सारी माताएं बोथ 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 लिखकर भेज रही हैं। भाई जब आप सिखा ही रहे हो तो फिर दोनों ही सिखा दो ना, हम एक ब्रेन का पावरफुल बनवाकर क्या करें? हमें तो जीनियस बेबी चाहिए ना। तो चलिए दोनों ब्रेन्स के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं लेफ्ट ब्रेन से। तो आपका लेफ्ट ब्रेन कितना पावरफुल है, चलिए चेक करते हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए। संजू की 3 बेटियां हैं, हर एक बेटी का एक भाई है। तो बताइए संजू के कुल कितने बच्चे हैं? सोनाली जी, शारदा जी, दिव्यानी जी, वंदना जी, काम्या जी, श्री जी, साक्षी जी, निकिता जी, राजेश्वरी जी, वर्षा जी, निकिता जी, साक्षी जी, अर्पिता जी, राधिका जी। ऑलमोस्ट एवरीबडी इज गिविंग परफेक्ट आंसर। क्या बात है, आप लोगों को पहले से पता था क्या मैं ऐसा कुछ सवाल पूछने वाला हूं? कोई भी कंफ्यूज नहीं हुआ है? एवरीबडी इज सेइंग परफेक्ट। 3+1 4 ही सही जवाब है, क्योंकि तीनों का एक ही भाई है तो कॉमन हो गया ना, तीनों के 3 3 भाई होते तो शायद 6 जवाब आ जाता, राइट? चलिए पहला सवाल थोड़ा आसान है ना, तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं आप लोगों का ब्रेन चेक करने के लिए। यहां मैथ्स के 4 अलग अलग सवाल हैं। कैलकुलेटर की मदद बिना आपको जवाब देने हैं। हाँ, डायरी में आप अपना क्वेश्चन लिखकर उसका सॉल्यूशन बना सकते हैं, पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कोई भी मम्मा नहीं करेंगी। अच्छा, जितने भी मम्मी पापा अपने बेबी को आलसी बनाना चाहते हैं ना, वो जवाब मत लिखिएगा। पर जो माता पिता अपने बेबी को एक्टिव बनाना चाहते हैं, उन्होंने तो ऑलरेडी जवाब लिखकर भेजना शुरू भी कर दिया है। रत्ना जी, सुप्रिया जी, लेखा जी, वंदना जी, किंजल जी, प्राप्ति जी, सोनल जी, साक्षी जी, रेणु जी, प्रियंका जी, विश्वा जी, अंशिका जी। मैं सबके नाम ही नहीं पढ़ पा रहा, इतनी तेजी से आंसर्स आ रहे हैं। रेणु जी, श्रद्धा जी, वेरी गुड। शिवानी जी, एक्सीलेंट। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी तो सुपर फास्ट है ना, चारों के जवाब लिखकर भेज दिए। वेरी गुड। मनीषा जी, दीपिका जी, सुभद्रा जी, मेघना जी, रेणु जी, एक्सीलेंट। पहले का जवाब 264, दूसरे का 15, तीसरे का 48, चौथे का जवाब अभी तक बहुत कम मम्मास दे पाई हैं। चलिए देखते हैं चौथे के जवाब पर कितनी मम्मास परफेक्शन के साथ पहुंचती हैं। 946, एक्सीलेंट, वेरी गुड। आकांक्षा जी, वंदना जी, प्रणाली जी, हरमन जी, शिवांगी जी, बिंदु जी, यशप्रीत जी। ऑलमोस्ट मेजोरिटी मम्मास चारों सवाल के जवाब पर पहुंचने आई हैं। जवाब गलत आएंगे तो चलेगा, चिंता मत करिए, कोशिश करिए। मुझे आता ही नहीं है, मुझे बोरिंग लगता है, अपने से मैथ्स नहीं हो पाएगा, अगर ऐसा सोचा तो बेबी सेम डायलॉग्स बोलेगा। जयंतिका जी या योगिता जी को चलेंगे ऐसे डायलॉग बेबी की तरफ से?
कि मुझे डिफिकल्ट लगता है, बोरिंग लगता है, नहीं आता है? नहीं ना? तो हमें कोशिश करनी है। चलिए एक और सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। रामायण के 44 कैरेक्टर्स के नाम हमने इस बॉक्स में छुपा दिए हैं। सीधी लाइन, उल्टी लाइन, टेढ़ी लाइन, क्रॉस लाइन, कहीं पर भी हो सकते हैं। देखते हैं कितनी मम्मास ज्यादा से ज्यादा नामों को ढूंढकर चैट बॉक्स में आंसर करती हैं। वेरी गुड। पूजा जी, जयंतिका जी, किंजल जी, कृष्णा जी, शिवांगी जी, शिखा जी, रितिका जी, अंजलि जी, मेघना जी, वंदना जी, पीनल जी, अभिलाषा जी, गीता जी, रश्मि जी, जसप्रीत जी। गजब तेजी से नाम आ रहे हैं। यूट्यूब पर भी मम्माज ने एकदम तेजी से, जैसे हनुमान जी उड़कर लंका पहुंच गए थे ना कुछ ही मिनटों में, उतनी तेजी से आप लोगों के नाम आ रहे हैं यहाँ पर। उर्मिला, भरत, जामवन, जटायु, शत्रुघ्न, मारिच, केवट, ताड़का, त्रिजटा, परशुराम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, मंदोदरी, अहिल्या, अहिरावण, कुंभकर्ण, अंगद, जामवंत, नल नील, मंथरा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। 1 मिनट में तो आप सभी ने मिलकर सारे के सारे रामायण के पात्रों को यहां पर प्रेजेंट कर दिया। ब्यूटीफुल अप्रोच। चलिए जल्दी से मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी ये पजल सॉल्व करते समय आप लोगों के मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या फीलिंग चल रही है, कैसा अनुभव कर रहे हो आप सभी? क्विक आंसर्स इन वन वर्ड। सुपर हैप्पी, पॉजिटिव वाइब्स, मजा आ रहा है, एंजॉइंग, माइंड बिजी हो गया था, एक्साइटमेंट वाला फीलिंग आ रहा है, बचपन की यादें ताजा हो गई, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिविटी, इंटरेस्टिंग, एक्साइटेड, माइंड बिजी हो गया, रिफ्रेश हो गए। सुबह से वॉमिटिंग सेंसेशन थे पर 5 मिनट से तो एकदम एनर्जी फील हो रही है, बचपन याद आ गया, ग्रेट इनिशिएटिव, बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज। आप लोग पक्का प्रेग्नेंट या प्लानर हो ना? क्योंकि प्रेग्नेंट मम्मास को पूछते हैं ना कैसा लग रहा है, तो वो तो बोलती हैं उल्टियां हो रही हैं, बॉडी पेन हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, ये टेंशन हो रहा है। कुछ सिंपल से पजल सॉल्व कर कर अगर आपको इतना अच्छा और पॉजिटिव फील हो रहा है, तो सोचिए इससे ज्यादा आसान क्या तरीका हो सकता है हैप्पी और पॉजिटिव प्रेगनेंसी के लिए। ये हमारी पहली एक्टिविटी है। बच्चे के लेफ्ट ब्रेन को पावरफुल बनाने के लिए हम रोज आपको एक पजल सॉल्व करने के लिए भेजेंगे। कभी मैथ्स के सिंपल क्वेश्चन होंगे, कभी सुडोकू सॉल्व करने को दिया जाएगा, कभी आईआईटी आईआईएम की एग्जाम्स के कठिन सवाल भेजे जाएंगे। मम्मी पापा जितना अपने लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे, उतना बेबी का ब्रेन पावरफुल बनेगा। क्लियर हुआ सभी के मन में? डेली एक पजल सॉल्व करना है। इसी प्रकार राइट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हम कुछ क्रिएटिव काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। जल्दी से एक पेपर लीजिए और एरोप्लेन बनाइए। देखते हैं कितनी मम्मा सबसे पहले अपना एरोप्लेन बनाकर हमें वीडियो पर शो करती है। सैंपल हमने यहां पर आपको दिखाया हुआ है। आप ऐसा भी बना सकते हैं, या बचपन से आपने अभी तक जितने प्लेन बना बनाकर अपने टीचर्स पर उड़ाए हैं ना, वो वाला प्लेन भी बना सकते हैं। परमिशन ग्रांटेड। क्या बात है, यहां पर तो कुछ मम्माज ने लिटरली रॉकेट की स्पीड में पेपर इकट्ठा कर कर फोल्ड करने शुरू कर दिए हैं। कुछ मम्माज फैमिली प्लेन बना रही हैं, कुछ मम्मा छोटे छोटे प्लेन बना रही हैं। पायल जी ने तो प्लेन कंप्लीट भी कर दिया। जयंतिका जी स्पेयर पार्ट्स इकट्ठे कर रही हैं। टीशा जी रॉकेट की स्पीड पर लगी हुई हैं कंप्लीट करने को। वंदना जी ने कलरफुल एरोप्लेन बना दिया है। यस, योगिता जी का भी प्लेन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। सावित्री जी, रेखा जी, चेतना जी, एक्सेलेंट। कुछ मम्मास तो है ना प्लेन पर खुद बैठकर उड़ने को तैयार हो गई हैं। वेरी गुड। अभी उड़वाते हैं प्लेन, थोड़ा सा इंतजार करिए। 15 सेकंड में सिर्फ 3-4 सेकंड बचे हैं, फिर हम प्लेन को उड़ाने भी वाले हैं मेरे 3 गिनने पर। तो रेडी हो जाइएगा सभी मम्मास। डॉक्टर डिम्पल जी, निकिता जी, आकांक्षा जी, निकिता जी, ओके, एके, बड़े स्पेशल स्पेशल नाम लिखे हुए हैं कुछ मम्माज ने। चलिए तो अब मेरे 3 गिनने पर आपको ये प्लेन एक साथ उड़ाने हैं। लेकिन उड़ाने से पहले एक छोटा सा काम। आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जो आपके बेबी को डिस्टर्ब कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं। जरा मुझे बताएगा कोई कौन सी चीजों की बात कर रहा हूं मैं? यस, नेगेटिविटी, स्ट्रेस, चिंता, फालतू की बातें। निकालिए सारा कचरा बाहर और इस एरोप्लेन पर लोड करिए। और मेरे 3 गिनने पर इस प्लेन को इतना जोर से उड़ाइएगा ना कि सारे ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी के विचार
9 महीने तक आपसे दूर भाग जाए। तैयार है सभी ममास? 1 2 3 फ्लाई। क्या बात है, ये एरोप्लेन उड़ते ही आप लोगों के चेहरे पर इतनी बड़ी बड़ी स्माइल्स क्यों आ रही है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कि प्लेन उड़ाने के बाद हंसना है। पहले बोलना चाहिए था ना कि प्लेन उड़ाने पर आप लोगों को इतनी हंसी आती है। फालतू में मैं सेशन की शुरुआत से उबले हुए आलू बोल रहा हूँ, 12 बजे हुए बोल रहा हूँ, 20 ग्राम स्माइल बनाने के लिए बोल रहा हूँ। सच में हैप्पी रहना डिफिकल्ट था क्या आज से पहले? हैप्पी रहना इतना ही आसान है। पर अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हम हैप्पी और पॉजिटिव भी रह पाएंगे और बेबी को नई नई चीजें सिखा पाएंगे। तो राइट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हम रोज आपको अलग अलग क्रिएटिव चीजें करवाएंगे। कभी मंडाला आर्ट, कभी ओरिगामी, कभी ड्राइंग, कभी स्केचिंग, कभी अलग अलग प्रकार के नए नए आर्ट कॉन्सेप्ट्स, म्यूजिक सुनना, गाने बजाना, डांस करना, रंगोली बनाना, डेकोरेशन करना, गिफ्ट्स बनाना अपने बेबी के लिए। अलग अलग प्रकार की चीजें आप प्रेगनेंसी में ट्राई करोगे ना, तो बेबी का राइट ब्रेन डेवलप होगा। तो हम टीशा जी या वंदना जी को चॉइस नहीं देंगे कि आज आप रंगोली बनाओगे या नहीं, बनवाएंगे कंपलसरी। जैसी आती है वैसी बनाओ। बनाओगे तो बेबी का राइट ब्रेन एक्टिव होगा। अगर आप ये कहकर बैठे रहोगे ना कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो मुझे बोरिंग मारता है, ये तो मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया, तो फिर बेबी सेम डायलॉग बोलेगा, उस पर गुस्सा मत करिएगा मेहरबानी कर कर। और अगर गुस्सा करना है तो अभी अपने आप पर कर लीजिए और इन चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आप करोगे तो बेबी सीखेगा, ये सिद्धांत मन में फिट कर लीजिए। क्लियर हुआ सभी के मन में? सेकंड एक्टिविटी, बेबी के राइट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हमें क्रिएटिव एक्टिविटीज करनी है। हमारी तीसरी एक्टिविटी है वीडियो वॉचिंग एक्टिविटी। प्रेगनेंसी के दौरान अगर बिंदु जी और उनके हस्बैंड चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग का वीडियो देखते हैं हमारे कहने पर, तो बेबी चंद्रयान 4 बनाने की बातें करेगा, 5 में खुद बैठकर चंद्र पर जाने का डिस्कशन करेगा। पर अगर मम्मी पापा बिग बॉस देखकर या फेसबुक इंस्टाग्राम की रील्स देखकर प्रेगनेंसी बिताएंगे, तो पक्का बेबी नौटंकी बाज बनने वाला है। अग्री? तो हमारी वीडियो वॉचिंग का भी एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए। साइंस, टेक्नोलॉजी, जनरल नॉलेज, ऐसे अलग अलग विषयों के आधार पर वीडियोस देखने हैं, ताकि भले हमें कुछ चीजों का नॉलेज नहीं है, पर वीडियो के माध्यम से हम भी सीखें और बेबी तक भी नॉलेज पहुंचाए। अब ये सारी एक्टिविटीज एक एक ही रोज करनी है, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट में ज्यादा करने लगोगे ना, तो 4-5 दिन के बाद गायब हो जाओगे। पर रोज थोड़ा थोड़ा करोगे तो डिलीवरी के दिन तक कंसिस्टेंसी रहेगी। तो आज हमने 3 एक्टिविटीज सीखी बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। लेफ्ट ब्रेन के लिए पहेलियां सुलझाएंगे, राइट ब्रेन के लिए क्रिएटिव एक्टिविटीज करेंगे, और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस देखेंगे। तो आज के सेशन का होमवर्क क्या है? हम आज आपको एक वीडियो भेजने वाले हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। ये वीडियो मम्मी और पापा को साथ में मिलकर देखना है, और वीडियो देखने के बाद आपने इस वीडियो में से क्या सीखा, बुलेटेड पॉइंट में एक एक टॉपिक लिखकर हमें सबमिट करना है। होमवर्क कहां सबमिट करना है उसका लिंक भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। अगर आप ग्रुप में नहीं हैं, तो स्क्रीन पर आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, इस पर अपना नाम और सिटी लिखकर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। हमारी टीम आपको ग्रुप में ऐड करने का लिंक शेयर कर देगी। आधे घंटे के बाद हम आपको होमवर्क भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आधे घंटे के अंदर जितने भी माताएं नहीं जुड़ पाई हैं, वो जरूर से जुड़ जाइएगा। क्लियर एवरीबॉडी? अब कल के सेशन में हम गर्भ संस्कार का लॉजिकल कंसेप्ट समझेंगे, गर्भ संस्कार के बेनिफिट जानेंगे, गर्भ संवाद और इमोशनल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज जानेंगे। तो कल के सेशन में जब आप आए, तो डायरी और पेन के साथ एक आलू या एक टमाटर लेकर आइएगा। चिंता मत करिए, मैं आपको खाना वाना बनाना नहीं सिखाने वाला, पर आलू या टमाटर की मदद से कल हम कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं। तो सभी मम्मास एक आलू या एक टमाटर लेकर कल के सेशन में बैठेंगे। होमवर्क सबमिट करने में एक भी मम्मा का आलस नहीं चाहिए।
राइट? सो स्ट्रिक्टली इसे कंप्लीट कर कर सबमिट करिएगा। हर रोज सेशन की शुरुआत और अंत हम एक दूसरे को हैप्पी गर्भ संस्कार बोलकर करेंगे, ताकि गर्भ संस्कार के पालन का कॉन्सेप्ट आपके मन में और ज्यादा पक्का होता जाए। तो आज के सेशन में हमने सीखा गर्भ संस्कार क्या है, गर्भ संस्कार का वैदिक विधान क्या है, साइंटिफिकली गर्भ संस्कार कितना पावरफुल है, 16 संस्कारों में गर्भ संस्कार की मीमांसा क्या की गई है, और बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कौन सी 3 एक्टिविटीज करनी चाहिए। आगे की 9 एक्टिविटीज कल परसों और उसके आगे के सेशंस में हम सीखने वाले हैं। तो आज के सेशन को खत्म करने से पहले हम आप सभी के फीडबैक जानना चाहते हैं। आज का सेशन आप सभी के लिए कैसा रहा? आप अपने फीडबैक इस लिंक पर सबमिट करिए। लिंक हमारी टीम आपको चैट बॉक्स में शेयर कर रही है। तो हम चाहते हैं कि सभी माताएं अपने अनुभव इस लिंक पर सबमिट करिए, क्योंकि आपके फीडबैक हमें इन सेशंस को और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो हर एक मम्मा अपना अनुभव इस लिंक पर लिखकर सबमिट करेंगी और फिर डन लिखकर रिप्लाई करिएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि आपने अपना होमवर्क, आपने अपना फीडबैक सबमिट कर दिया है। कल का सेशन शार्प 1:45 शुरू होगा, और कल हम मम्मा के टमी में बेबी के डेवलपमेंट का 3D एनिमेशन वीडियो देखने वाले हैं, जो लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पर वो वीडियो शार्प 1:45 लाइव होगा, मतलब अगर आप लेट जुड़े तो वो वीडियो आप मिस कर जाओगे। इसलिए शार्प 1:45 जुड़ जाइएगा। 2 से 3 लाइव क्लास चलेंगे, पर 1:45 से 2 के बीच में हम कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस और म्यूजिक सुनेंगे। डन एवरीबॉडी? तो फाइनली आज के सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कीप स्माइलिंग, हैप्पी गर्भ संस्कार। कल 1:45 फिर से मुलाकात करेंगे। और किसी के भी मन में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर भी हमारी टीम से कांटेक्ट कर कर मदद ले सकते हैं। यस, आप अपने किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव को इनवाइट कर सकते हैं इस वर्कशॉप में। ये 5 दिन का वर्कशॉप एब्सोल्युटली फ्री है, किसी को भी इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है। तो आप किसी को भी आमंत्रित कर सकते हैं। डन? चलिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो, हैप्पी गर्भ संस्कार।